नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर पार्लियामेंट से आ रही है, जहां पर कांग्रेसी और समाजवादी पार्टी आपस में भिड़ती नजर आ रही है। खबर यह है कि सदन में नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा की मांग की जा रही थी, जिस पर काफी हंगामा हुआ और अखिलेश यादव जो बार बार बोलने की इजाजत मांग रहे थे, जब उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला तो वो चिल्लाने लगे। लोकसभा स्पीकर पर भी वो चिल्लाते हुए नजर आए और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। खबर ये भी है कि इस छात्रों के मुद्दे पर दोनों पार्टियां अब तक एक साथ थे, लेकिन अब इन दोनों पार्टियों में टकराव की खबर भी सामने आ रही है। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु, जो ये खबर आ रही है कि छात्र मुद्दे पर ये दोनों पार्टियां अब तक एक साथ थी, मीटिंग हो रही थी और एक एजेंडा तय किया जा रहा था, लेकिन अब खबर यह है कि दोनों ही पार्टियों के बीच टकराव। देखिए, संसद के मॉनसून सत्र के दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लगातार लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन में जबरदस्त हंगामा कर रही है और आज तीसरा दिन है। अब तक संसद सही तरीके से चल नहीं पाया है। हर घंटे सदन स्थगित होने की खबरें सामने आती है। नीट पेपर लीक के मुद्दे को लेकर जो प्रदर्शन पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रहा है, उसके बाद जंतर मंतर पर जो बवाल देखने को मिला, वहां राहुल गांधी, अखिलेश यादव पहुंचे और एक साथ दोनों को हिरासत में लिया गया था, क्योंकि वहां पर इंडी गठबंधन एक होकर प्रदर्शन करने का ड्रामा कर रहा था। लेकिन इस बीच जब संसद में बोलने का मौका मिला तो कांग्रेस पार्टी ने अपना पक्ष रखा। कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल बोले और बीजेपी की तरफ से किरण रिजिजू बोले, लेकिन अखिलेश यादव इस मुद्दे पर नाराज हो गए और उन्होंने सीधे तौर पर स्पीकर पर ही सवाल उठा दिया और कहा कि क्या आपने बीजेपी और कांग्रेस की डील हो गई है, इसलिए आपने उन दोनों को मौका दिया, हमें मौका नहीं दिया। दरअसल स्पीकर ने कहा कि जो भी नियम कानून है हम उसी का पालन कर रहे हैं और बीजेपी को मौका मिला है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष की, इसलिए कांग्रेस को पहले मौका दिया गया है। लेकिन बार बार हंगामा इस तरीके से किया जा रहा है कि आखिरकार इस स्थिति में लोग कैसे बोलेंगे। बार बार लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कह रहे हैं कि सरकार चर्चा करने को तैयार है, लेकिन आप लोग जिस तरीके से हंगामा मचा रहे हैं, इस स्थिति में चर्चा नहीं हो पाएगी। लेकिन अखिलेश यादव इस मुद्दे पर समझने की बजाय स्पीकर को ही समझाने लगे और जिस तरीके से तेवर में वो नजर आए, आग बबूला दिखे और समाजवादी पार्टी के सारे सांसद उनके पीछे खड़े नजर आए। अखिलेश ने बार बार यह कहा कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच डील हो गई और इसके बाद फिर से सदन लोकसभा को स्थगित करना पड़ा। फिर जब बाहर अखिलेश यादव आए तो केसी वेणुगोपाल से उनकी मुलाकात हुई और दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। बातचीत के दौरान ही बहस होने लगी और केसी वेणुगोपाल पर भी अखिलेश यादव भड़क उठे और उन्होंने कहा कि आप लोगों ने बीजेपी के साथ डील कर लिया है। यानी कुछ समय पहले तक जो अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ बंद कमरे में मीटिंग कर रहे थे, दोनों एक साथ जंतर मंतर पर बवाल मचा रहे थे, अब वही एक दूसरे के साथ जबरदस्त मारधाड़ में लगे हुए हैं और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में भयंकर लड़ाई देखने को मिल रही है। यानी कुछ घंटे पहले तक जो लोग मिलकर एक साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे, सरकार को घेर रहे थे, अब एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि इस्तीफा तो कभी भी हो जाएगा, इस्तीफा तो आप बाद में भी करा लीजिएगा, लेकिन जो मेन मुद्दा है नीट पेपर लीक का, उस पर चर्चा होना जरूरी है। यानी उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर सीधा हमला बोला कि आप जो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं ये गलत है। हालांकि अखिलेश यादव से पहले डिंपल यादव और समाजवादी पार्टी के कई सांसद, चाहे प्रिया सरोज की बात की जाए, इकरा हसन की बात की जाए, राजीव राय की बात की जाए, हर किसी ने जंतर मंतर पर कूच किया था और जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी उसमें देखा गया था किस तरीके से इन लोगों ने वहां पर बवाल मचाया था। स्थिति ऐसी हो गई थी कि पुलिस को इन लोगों को हिरासत में लेना पड़ा था और उसके बाद अखिलेश यादव जब संसद में उनको लगा कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को ज्यादा हाईजैक करने लगी है, तो वो राहुल गांधी पर हमलावर हो गए। कुल मिलाकर बौखलाहट इस बात की थी कि छात्रों का जो मुद्दा है अब उस पे कांग्रेस ज्यादा हावी है और ये एक तरह से जो मुद्दा हथियाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई, उसमें वो कामयाब हो गई, इसलिए अखिलेश यादव ज्यादा बौखला रहे हैं निश्चित तौर पर। और अखिलेश से पहले अरविंद केजरीवाल बहुत ज्यादा बिलबिला रहे हैं, वीडियो संदेश जारी किया है कि कांग्रेस पार्टी ने इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया। और आप देखिए ये आंदोलन कितने दिनों से चल रहा था। सोनम वांगचुक का धरना 20 दिन से ज्यादा हो गया था, लेकिन राहुल गांधी उस बीच में नजर नहीं आए थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि इस प्रोटेस्ट में 10,000 से ज्यादा लोग पहुंचे हैं, तो उनको एक बड़ा मौका मिल गया। उनको लगा कि यही सबसे बड़ा मौका है अपनी राजनीति चमकाने का। तो राहुल गांधी वहां पहुंचे, जबरदस्त बवाल मचाया, जिस तरीके से जमीन पर लेटे, फिर पुलिस ने उनको हिरासत में लिया। उनको लगा कि अब देश में एक ऐसा मैसेज जा रहा है कि राहुल गांधी छात्रों के मुद्दे पर सबसे मजबूती से लड़ाई कर रहे हैं और
अखिलेश यादव को इसी बात का झटका लग गया। उनको लगा कि अगर कांग्रेस पार्टी इस तरीके से इस मुद्दे को हाईजैक कर लेगी तो फिर हमारी राजनीति का क्या होगा। डिंपल यादव जो बार बार वहां जा रही थी समाजवादी पार्टी के सांसदों के साथ, और जो बार बार समाजवादी पार्टी ये साबित करने की कोशिश में लगी थी कि छात्रों का हित उनके लिए सर्वोपरि है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी को लगने लगा है कि कांग्रेस पार्टी जो है हर मुद्दे में जब देखने लगती है कि उसको मौका मिल जाए तो वो हर मुद्दे को हथिया लेती है, और जैसे ही कोई मुद्दा बड़ा होता है, नेशनल मीडिया में उसकी कवरेज होने लगती है, तो कांग्रेस पार्टी दूसरी पार्टियों को दरकिनार करने लगती है। और इसी बात को लेकर अखिलेश यादव नाराज हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये नाराजगी जो है ये उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक पहले नजर आ रही है। एक संदेश देने की कोशिश की गई है, क्या यूपी तक इसका संदेश कांग्रेस पहुंचा पाएगी? देखिए, संदेश तो पहुंच गया है। यदि अखिलेश यादव इस तरह से नाराज हो रहे हैं, संसद के भीतर बयानबाजी कर रहे हैं, संसद के बाहर बोल रहे हैं, और ये कोई पहला मौका नहीं है। जब से अखिलेश यादव लोकसभा में इस बार आए हैं 2024 से, उन्होंने कई बार कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठाया, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता भी एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। तो इससे तो साफ साफ समझा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन की राजनीति खतरे में है। भले ही बाहर बहुत दोस्ती दिखाने की कोशिश की जा रही हो, योगी आदित्यनाथ को घेरने के लिए बड़े बड़े प्लान बनाए जा रहे हो, लेकिन जमीन पर हकीकत तो कुछ और है। वहां पर अखिलेश यादव भी अपनी सियासी रोटी सेकने के चक्कर में पड़े हैं, और राहुल गांधी भी उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। तो दोनों में खुद को बेस्ट जनता की नजरों में साबित करने की होड़ लगी हुई है। और अब देखिए, इस आंदोलन में जब कॉकरोच इतना ज्यादा सक्रिय हैं, तो इन दोनों नेताओं को लगता है कि सोशल मीडिया पर भी ये मुद्दा बहुत बड़ा हो गया है। तो ऐसे में इस वक्त अपनी इमेज को ज्यादा मजबूत किया जाए, क्योंकि कई अभी जब चुनाव होंगे तो उस समय यह मुद्दा उठेगा कि छात्रों की बात सबसे ज्यादा हमने की। तो राहुल गांधी छात्रों के मुद्दे को लेकर मुखर हो रहे हैं, तो अखिलेश यादव ने कह दिया कि इस्तीफा बाद में उसकी जरूरत है, पहले छात्रों का भविष्य जो है वो सुनिश्चित होना चाहिए, छात्रों की जो मांग है वो पूरी होनी चाहिए। और इसी बीच आप देखिए, जेपी नड्डा से लगातार बातचीत भी चल रही है। जितेंद्र सिंह भी राहुल गांधी से बातचीत करने के लिए गए थे, लेकिन तब पता चला कि राहुल गांधी ने वहां एक अलग खेल कर दिया। उन्होंने पहले कहा था कि ठीक है, हमारी जो मांग है हम इसके बाद कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन जब जितेंद्र सिंह ने उनसे पूछा कि आपने जो बात कही थी सरकार ने तो वो मान ली है, तो आप अपना प्रदर्शन खत्म क्यों नहीं करते हैं? तो राहुल गांधी इस पर कहते हैं कि मेरी जो मर्जी होगी मैं वही करूंगा। तो फिर पूछा जाता है कि आप जमीन पर इस तरीके से क्यों नौटंकी कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं ये भी मेरी मर्जी से हो रहा है। तो आप समझिए कि राहुल गांधी इस मुद्दे पर किस तरह से राजनीति करके लोगों को गुमराह करने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, और देश की जनता को ये बार बार गुमराह करना चाहते हैं, और ये मैसेज देना चाहते हैं कि छात्रों के हितों के लिए लड़ाई करने वालों में सबसे पहली पंक्ति में कांग्रेस पार्टी खड़ी है। क्या नवेंदु, जो अभी तक पार्लियामेंट सेशन जब शुरू हुआ था और जो छात्रों का मुद्दा सामने आया आंदोलन के रूप में, तो उस वक्त कांग्रेस या पूरा विपक्ष एकजुट होने की तस्वीर पेश की गई कि पूरा विपक्ष एकजुट है, लेकिन अंदर खाने कुछ और चल रहा है। और अब जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच ये टकराव की खबर सामने आई है, इसके बाद ये मामला और बढ़ेगा और एकजुटता पर सवाल उठेंगे। देखिए, पहली बात तो विपक्ष पूरा है ही नहीं। आपने देखा होगा टीएमसी में टूट हो गई, उनके सांसद बीजेपी के साथ चले गए, शिवसेना उद्धव गुट के सांसद बीजेपी के साथ चले गए, पंजाब के सांसद इस बार बीजेपी के साथ आ गए। तो राज्यसभा में इतने बड़े पैमाने पर बदलाव हुआ है, तो विपक्ष को तो वैसे ही बड़ा झटका लगा है। तो इस स्थिति में जहां विपक्ष इतनी कमजोर होती जा रही है, बार बार विपक्ष के कई सांसद बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, चाहे पंजाब की बात की जाए, बंगाल की बात की जाए, महाराष्ट्र की बात की जाए, तो ऐसे में विपक्ष अब मजबूत रह कहां गया है। लेकिन जो बात है संसद में, जिस बात के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, उस मुद्दे पर भी विपक्ष एक साथ नजर नहीं आ रहा है। आपस में ही भयंकर टकराव देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में ये लोग मिलकर चुनाव कैसे लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में? क्या ये लोग बीजेपी का मुकाबला कर पाएंगे? क्या योगी आदित्यनाथ का मुकाबला कर पाएंगे? और जहां तक छात्रों की बात है, तो देश देख रहा है कि संसद में कौन इतना बवाल मचा रहा है, संसद चलने नहीं देता है, एक दिन में कितने करोड़ रुपए खर्च होते हैं ये हर किसी को मालूम है। देश की जनता देख रही है कि पिछले कुछ सालों से विपक्ष ने एक स्ट्रेटजी बना ली है कि जब भी संसद का सत्र आएगा वो किसी हाल में उसे चलने नहीं देंगे। कभी किसी मुद्दे पर बवाल मचाएंगे, कभी किसी दूसरे मुद्दे पर बवाल मचाएंगे। इनका एक ही मकसद है, या तो संसद में इतना हंगामा करो कि संसद स्थगित हो जाए सदन, और या फिर बायकॉट कर दो। दोनों ही परिस्थिति में नुकसान तो देश की जनता का होता है। हालांकि पीएम मोदी ने
सत्र से शुरू होने से पहले ही उन्होंने गुजारिश की थी कि हमें विपक्ष के सहयोग की जरूरत है। लेकिन इसके बावजूद भी विपक्षी दलों ने जिस तरीके का अप्रोच दिखाया है उससे साफ साफ लगता है कि इनकी मंशा केवल राजनीति की है। ये नहीं चाहते हैं कि देश की तरक्की हो, ये नहीं चाहते हैं कि सदन में चर्चा हो और बेहतर तरीके से चर्चा हो, बिल को पेश किया जाए फिर पास किया जाए। अगर इनकी मंशा इतनी ही बेहतर होती तो ये हर मुद्दे पर चर्चा करते, लेकिन ये चर्चा की बजाय सिर्फ और सिर्फ राजनीति, बहसबाजी, आंदोलन, इन सब चीजों में समय व्यर्थ करते हैं। तो ऐसे में देश की जनता देख रही है, आने वाले समय में इनको बहुत तगड़ा जवाब मिलेगा। चलिए नवेंदु, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज अखिलेश यादव जब लोकसभा में उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला और जिस तरह से वो बौखलाए और चिल्लाने लगे लोकसभा स्पीकर पर, उससे साफ है कि एक तरह से जो छात्रों का मुद्दा है उस मुद्दे को लेकर ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब आपस में जो कहें कि एक तरह से मुकाबला हो रहा है और ये टकराव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एकजुट होने की तस्वीर पेश कर रही थी, लेकिन इस तस्वीर में पहले ही दरार थी और ये दरार अब और ज्यादा चौड़ी होती हुई नजर आ रही है। यानी छात्रों के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपना अपना एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन अशोक भारद्वाज के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।